हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। मित्रों, आज मैं रिलेशनशिप पर अपना थॉट शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, चाहे वो घरेलू स्तर हो, सामाजिक स्तर हो या कॉरपोरेट क्षेत्र हो, उसमें रिलेशनशिप का बहुत अहमियत है। बिना रिलेशनशिप को मैनेज किए आप जीवन में ना सफलता पा सकते हैं, न खुशी पा सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में शेयर किया है। आज मैं फर्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। मित्रों, प्रेम के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रेम ही वह भाव है जो हमें एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। यही कारण है कि हम सभी को एक ऐसे साथी की तलाश रहती है जिसके साथ हम अपने सुख दुख साझा कर सकें और जीवन जी सकें। पर एक ही रिश्ते में सब कुछ मनचाहा मिल जाए यह कम ही संभव हो पाता है। दरअसल अपने जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और प्रत्येक के साथ हमारा अलग अनुभव होता है। अपने उन्हीं अनुभवों के आधार पर हम जिंदगी के अन्य रिश्ते बनाते हैं। अक्सर जीवन साथी के चुनाव करते समय हम कोई ऐसा साथी खोजते हैं जो हमें संपूर्णता का एहसास दे, हमें पूरी तरह से समझे और हमारे जैसा ही हो। इसलिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत करते समय हम अपने अंदर के हर खूबी और अच्छाई को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं जिससे सामने वाला प्रभावित हो सके। पर प्रश्न यह उठता है कि ऐसा करना कहाँ तक ठीक है। क्या वाकई ऐसा करके हम अपना मनचाहा साथी मिल सकता है? शायद इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि भावी साथी का चुनाव कहीं ज़्यादा गहरा विषय है। आमतौर पर जब किसी को प्रभावित करने के लिए हम अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाने लगते हैं तो वे अस्थायी नहीं होते। कुछ समय बाद हम धीरे धीरे अपने मूल स्वभाव की तरह लौटने लगते हैं और वहीं से रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि किसी के साथ जुड़ने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। पहला, दूसरों के लिए खुद को नहीं बदलें। अपने हिसाब से जीने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप जिंदगी के हर पल को खुशी के साथ खुल कर जी पाते हैं। ऐसा करना आत्मविश्वास बढ़ाता है और व्यक्तित्व अपने आप ही आकर्षक लगने लगता है। इसके विपरीत किसी और के लिए खुद को बदलने का प्रयास हमारे भीतर या घबराहट और बेचैनी भर देता है कि सामने वाला हमें स्वीकारेगा भी या नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि अपने हिसाब से ही जिया जाए और अपने जीवन में वही बदलाव करें जिन्हें आप वास्तव में अपनाना चाहते हैं, जो आपको सूट करे, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस कर सकें तथा जिसे एफोर्ड कर सकें। किसी से प्रभावित होकर या देखा देखी कोई बदलाव नहीं लाएं। सामाजिक एवं पारिवारिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ही कोई बदलाव करें। दूसरा, अपनाएं दूसरों की खूबियाँ। यह सच है कि अच्छा और बुरा पहलू हर व्यक्ति का होता है। समझदार वही होता है जो सामने वाले के गुणों को अपने जीवन में शामिल कर लेता है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि कुछ लोगों को लगता है वो सब ज्ञाता हैं और उन्हें कोई दूसरा समझ नहीं सकता। ऐसे लोग अक्सर जीवन में परेशान और अकेले रहते हैं। इसलिए सामने वाले की अच्छी बातें अपने जीवन में उतारने से कभी न चूकें, ताकि आप और ज़्यादा बेहतर बन सकें। उदाहरण के लिए, यदि पति पत्नी एक दूसरे को समान अहमियत और आदर देने की आदत डाल लें तो उनके बच्चों में यह गुण अपने आप ही आ जाएगा। कुछ नया सीखने की इच्छा खुले दिमाग को दर्शाती है कि जीवन में होने वाले बदलावों को लेकर आप कितने सहज हैं। नेक्स्ट स्टेप, कम से कम अपेक्षाएं रखें। आपने कभी न कभी किसी को जरूर कहते सुना होगा कि फलना से यह उम्मीद नहीं थी। रिश्ते में कुछ अपेक्षाएं रखना स्वाभाविक है, पर जब उम्मीद का बोझ बढ़ने लगता है तो रिश्ते डगमगाने लगते हैं। इसके विपरीत, जब बिना किसी उम्मीद के अचानक ही कुछ अच्छा हो जाता है तो उसकी खुशी ही अलग होती है। अपेक्षाएं जितनी कम होगी उतना ही आप खुश रह पाएंगे। यह नियम जीवन साथी के चुनाव करते समय भी लागू होता है। यदि हर मिलने वाले नए शख्स में आप भावी जीवन साथी तलाशना शुरू कर देते हैं तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आपका सारा ध्यान
अपने संभावित रिश्ते पर ही केंद्रित रहेगा और हो सकता है कि सामने वाला इस व्यवहार से सहज न रह पाए। नेक्स्ट स्टेप, रिश्ते को दे समय। कोई भी रिश्ता बनते ही परिपक्व नहीं हो जाता, उसे मजबूत बनने से पहले कई पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही उसमें अस्थायित्व आता है। वैसे इस पूरी प्रक्रिया में दोनों पक्ष बराबर के जिम्मेदार होते हैं। दोनों को समान रूप से आदर, त्याग, समर्पण और समझदारी से काम लेना होता है, तब किसी रिश्ते की नींव मजबूत होती है। सिर्फ अपने खुशी के बारे में सोचना जीवन साथी के धीरे धीरे